अंजलि गोस्वामी। गुरुजी हम अभी हमारे राज्य में भी अभी हम परिवर्तन हुआ है, हम उसके बारे में आपसे दो सब कुछ कहना चाहेंगे। बोलिए। गुरुजी हमने बहुत मेहनत की है, हमने बहुत इंतजार किए थे जैसे कि हमारा राज्य में परिवर्तन हो। जैसे कि इस बार हमारे राज्य में परिवर्तन हुआ है, तो आप इसके सब बारे में कुछ कहिए कि हमारे नए सरकार आए हैं वो कैसे चलाए हैं, हम सबको कैसे देखभाल करें। कृपया आप दो शब्द इसके बारे में कहिए। तो आपके यहाँ जो पहले सरकार थी ममता मैया की, वो कैसी थी सरकार? वो तो सब जानते हैं गुरुजी, क्या बोले हम उसके बारे में। मतलब अच्छा शासन नहीं था? नहीं गुरुजी। चलो देखो, पहले ममता मैया के राज्य में अच्छा शासन नहीं था, ये बहन बता रही हैं। तो अब जो मुख्यमंत्री वहाँ बने हैं, जो नई सत्ता आई है, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप प्रजा को अपने माँ की तरह, बहन की तरह, बेटी की तरह, भाई की तरह रखिएगा और सबकी सेवा कीजिएगा। प्रजा अर्थात राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, इसका ख्याल वहाँ के मुख्यमंत्री को रखना चाहिए और ये हर राज्य के मुख्यमंत्री का धर्म होता है। जब आप अपनी प्रजा को सताएंगे तो प्रजा आपको वैसे ही उखाड़ फेंकेगी जैसे ममता मैया को बंगाल की जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। यदि आप प्रजा को सताएंगे, प्रजा पर अत्याचार करेंगे तो हाल वही होगा जो हुआ है। इसलिए प्रजा की बात सुननी चाहिए और समाज की सेवा अच्छे से करनी चाहिए हर राजनेता को। ये हर राजनेता के लिए बातें हैं, किसी एक के लिए नहीं। खूब विकास हो वहाँ, खूब तरक्की हो, सनातन संस्कृति आगे बढ़े, गौ हत्या बंद हो, यही काम करना चाहिए शुभेंदु जी को। शुभेंदु जी नाम है? तो शुभेंदु जी को गौ हत्या वहाँ बंद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो ममता मैया खूब गौ हत्या करवाती थी। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं पूर्णिया बिहार से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि भगवान का नाम गुरु मंत्र लेने से पहले ले सकते हैं या उसके बाद? भगवान का नाम ही तो होता है गुरु मंत्र में। तो उससे पहले ले सकते हैं, मतलब गुरु मंत्र लेने से पहले ही ले सकते हैं, उसके बाद? कभी भी ले सकते हैं। थैंक यू। बोलो। शांत रहो बेटा, सब लोग चुप रहो। राधे राधे गुरुजी। कुर्सी पे बैठो। नारायण। गुरुजी हमें भक्ति कैसी करनी चाहिए जिससे भगवान के दर्शन हो सके, और गुरु ना हो, अगर गुरु भगवान के पास चले गए हो तो किनकी गुरु इच्छा हमें लेनी जो चाहिए? मंत्र आपको गुरुजी ने दिया है उसी का आप जाप करिए। हमें दूसरे गुरु बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं है, जब मंत्र है तो उस मंत्र का जाप करते रहिए। अब मन से अगर गुरुजी से दूसरी गुरु इच्छा लेनी हो तब क्यों लेना है? ऐसे ही कभी ख्याल में रहता कि उनका चित्त सामने हो तो उनको नमन कर सके, बुद्ध पूर्णिमा में आपके दर्शन जैसे कर सके हम। मंत्र देखो, गुरु तो जो मंत्र दिए हैं वो ठीक है, शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक हैं, पर शिक्षा गुरु तो आप बहुत बना सकते हैं। किसी से भी आप शिक्षा ले रहे हैं वो भी आपके गुरु हैं। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे। हमें प्रकृति भी तो सिखाती है, प्रकृति भी हमारी गुरु है। माँ सिखाती है, माँ भी हमारी गुरु है। पिता सिखाता है, पिता भी हमारे गुरु हैं। हमें कोई व्यक्ति, हमें छोटी बच्ची ने कुछ अच्छा ज्ञान दे दिया और हमने उसकी बात पर अमल कर ली और हमारा जीवन सुधर गया, तो वह भी तो हमारी गुरु हो गई, पर वह शिक्षा गुरु हुई। हमें हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक, इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षक, गणित पढ़ाने वाले शिक्षक, ये सभी तो हमारे गुरु हैं। हमने मैया वाले महाराज जी शारदा मैया के यहाँ से गुरु दीक्षा ली थी। सही है, वहाँ से गुरु दीक्षा ली थी। अब गुरु जी हमारे नहीं रहे। कोई बात नहीं, जो मंत्र दिया है वो तो है ना। हाँ, बस वो जपो। तो और उसको कितनी माला करनी चाहिए? जितना अधिक से अधिक नाम जप कर सकते हैं। बाकी आप गुरु कोई भी जो शिक्षा मिल रही है वहाँ से आप अगर कहीं जाए ठाकुर जी को साथ में ले जा सकते हैं कि नहीं? सेवा पूजा ठीक से कर सको तो ले जाओ। नहीं घर में कोई नहीं रहता तो फिर हम साथ में कहीं ले जा सकते हैं उनको? तो कहाँ ले जाना है? कहीं भी, जैसे वृंदावन गए, कहीं अपने घर गए, जहाँ भी ले जाओ, उनकी सेवा पूजा प्रॉपर हो तो ले जाओ, नहीं हो तो घर पे रखो। बाकी आप मानसिक पूजा करते रहो। जी जी ठीक, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मेरा सवाल ये है कि आप जो आरती गाते हैं गुरुजी, लास्ट में जब अपना नाम लेते हैं उस जगह हम जो लड्डू गोपाल को रोज आरती वही वाला सुनाते हैं, तो हम अपना नाम ले सकते हैं ना? अपना आपका नाम? आप अपना नाम ले लिया करो। हम अपना ले सकते हैं? ठीक गुरुजी। और जैसे कल एकादशी है गुरुजी, आज हम लोग बंगाल में मुरही खाते हैं, मुरही खा सकते हैं क्या? मुरही? मुरही? मुर्गी नहीं, मुरही मुरही। मूली? मुरही मुरही, चावल का भुजता है ना मुरही। तो क्या कैसे बनता है वो? चावल से भुजता है बालू में। अच्छा, झाल मुड़ी। हाँ हाँ, झाल मुड़ी। झाल मुड़ी अभी मोदी जी जो खा रहे थे। हाँ हाँ। तो वो तो खाने में क्या, उसमें क्या दिक्कत है? वही सोचे चावल से बनता है तो आज का दिन खा सकते हैं कि नहीं? मतलब एकादशी के दिन चावल ना खाओ? नहीं, एकादशी का नहीं, जैसे कल एकादशी है तो आज का दिन नहीं, आज खा सकते हैं, एकादशी के दिन ना खाओ बस। हाँ, चावल एकादशी के दिन नहीं खाते बस। राधे राधे तो खाओ। गुरुजी मेरा बेटा और मेरा पति देख रही है आपको, उसको भी राधे राधे बोल दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी
गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि कुछ लोगों ने मेरे ठाकुर जी के बारे में बुरा बोला, लेकिन वही हमारे फैमिली का सपोर्ट करते हैं। जब भी हम लोग के ऊपर तकलीफ पड़ता है तो मेरे दिमाग में यही चलता है कि उन्होंने कहा, मेरा मन नहीं करता उनसे बात करने का, तो मुझे क्या करना चाहिए? उनसे बात करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो आपके भगवान जी के लिए कुछ गलत बोला? हाँ। क्या बोला? मतलब कैरेक्टर को लेके फालतू बात बोला। किसको? भगवान जी को? हाँ, ठाकुर जी को। तो भगवान जी के कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो देने वाले हैं। नहीं, वो तो नहीं है। मेरी उनसे काफी लड़ाई भी हो गई, लेकिन क्या कह रहे थे वो? स्पष्ट बताओ, क्या कह रहे थे? फिर हम गुरुजी मेरे ऊपर तंत्र था जो कि मुझे घर से भगाया गया था, मेरे ऊपर वशीकरण करके। तो फिर हम जहाँ गए थे तो मेरी मासी, मेरी नानी का क्या नाम है कि ठाकुर की भक्त है ना, इसीलिए ऐसा काम कर गई। लेकिन तो आपके ऊपर वशीकरण किसने किया? मेरी बड़ी मम्मी ने और मेरी मासी की लड़की ने। क्यों किया? जलन के कारण, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो था। वशीकरण करके फिर क्या किया उसने आपका? मेरे को घर से भगाया। मेरे मम्मी पापा का नाक कटवाना था गुरुजी। हम लोग आपका नाम लेते थे, आपके नाम से हमारा नाम होता, तो पता नहीं लोगों की क्या जलन होती थी। सबको लगता था ये इतना आगे क्यों बढ़ रही है। फिर हम अपने घर भी आ गए। फिर मम्मी पापा ने मातंगी धाम में दिखाया तो पता चला। फिर अब सब कुछ ठीक हो गया है गुरुजी। उसी में उन्होंने ठाकुर जी को भी बोला, तो फिर हमको नहीं अच्छा लगता, मेरा मन भी नहीं करता उनके साथ ऐसे बात करने का। ठीक है। वशीकरण था ना, तंत्र किया गया था। मेरा वीडियो भी काफी आया है। कहाँ से? मातंगी धाम का। वहाँ मतलब मेरे ऊपर प्रेत आता है, वो बताता है सब कुछ। गुरुजी अगर आज हम यहाँ खड़े हैं, जिंदा है, तो आपकी देन है, ठाकुर जी की देन है, नहीं तो हम लोग कब का मर गए होते। वो प्रेत भी आया था ऊपर, तो वो बताया था कि उनका कथा सुनते थे हम लोग, तो हम लोग का तंत्र कटता था। हम लोग के ऊपर जो प्रेत है उन सबको मार पड़ती थी। हम लोग का कथा छोड़वा दिया गया, हम लोग का टीवी वगैरह खराब कर दिए सब, कि हम लोग आपका कथा ना सुने। और कथा हम लोग का छूटा, तब से हम लोग के ऊपर 24 घंटे सवारी आ गई। हम लोग एकदम पागलों की तरह हो गए थे, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी गुरुजी। फिर उसके बाद हम लोग वहीं धाम में गए, तब फिर वहाँ हम लोग काफी ठीक हो गए। फिर वहाँ से भी यहाँ आए हैं। 8 महीने पूरे घर बंद थे गुरुजी, हम लोग सब पूरे परिवार बाहर थे। अच्छा है, आप ठीक हो जाएं और अच्छे से ही रहें। अब कोई आप देखो, नारायण कवच का पाठ किया करो, और जो मंत्र आपको मिला है, मंत्र लिए है ना? अभी कर लेंगे दीक्षा। दीक्षा भी नहीं लिए, कर लेंगे। हाँ, तो जो मंत्र प्राप्त हो उसी का श्रद्धा से जाप करना। फिर कोई भी प्रेत, कोई भी भूत, कोई भी नेगेटिविटी हो आप पर प्रभावित नहीं होगी। लेकिन ठाकुर जी की ही लीला थी, क्योंकि मेरी बहन के ऊपर बहुत गंदा तंत्र किया गया था। गुरुजी ने भी बताया कि उसको मुस्लिम के साथ भगा के बिना कपड़ों के घुमाना था। फिर मतलब उसका वीडियो ऐसे वायरल करवाना था। कहीं ना कहीं ठाकुर जी। तो ये कौन कर रहा था आपके साथ? मेरी बड़ी मम्मी। तो वो ऐसा क्यों कर रही थी आपके साथ? जलन गुरुजी, उनको प्रॉपर्टी चाहिए। तो इस सब करने से आपके पिताजी के पास प्रॉपर्टी मतलब वो चाहती है कि ऐसे बदनामी होगी, हम लोग मर जाएंगे सब लोग, तो उसका प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो क्यों आपके पास प्रॉपर्टी है? आपके पास कि आपके पिताजी के पास? पापा के पास है, तो हम लोग साथ ही में रहते हैं। तो आपके कितने भाई हैं? एक ही भाई है, छोटा है। तो आपके भाई पर भी उन लोग करते हैं? हाँ, उसका एक बार खत्म भी हो गया था, वो तो माता रानी की कृपा से वो बचा। कैसे खत्म हो गया था? वो जब 20 दिन का था, उसके ऊपर बाण चला दिया गया था। फिर माता रानी से विनती हुई, दिखाएं, तब वो ठीक हुआ। आप लोग सब लोग नारायण कवच का पाठ किया करो और नित्य भगवान का नाम जपा करो। फिर कोई भी बाधा, जो भगवान के आश्रित होते हैं ना, जो भगवान की शरण में रहते हैं, उन पर कभी किसी तरह की कोई तंत्र बाधा, कोई ये चलाए तो भी काम नहीं करती। कहाँ से हो आप लोग? हम लोग सोनभद्र से हैं, यूपी। यूपी, ठीक है। पर आप अब भगवान के आश्रित रहेंगे? गुरुजी हम लोग का दुकान भी आपके आश्रम के नाम से ना, फिर भी लोग चिढ़ते हैं। आपका नाम लेके हम लोग को चिढ़ाते हैं। मेरी अपने लोग, उनको जलन होती है, अरे तुम्हारे गुरुजी ऐसे वैसे बोलते रहते हैं, तो मेरी उनसे झगड़ा उन्हीं में, वो लोग तंत्र कर दिए, अपनी मौसी कर दी। कोई बात नहीं। जो दूसरों का बुरा करता है, देर सवेर दुर्योधन ने बुरा किया, पांडवों का सर्वनाश हुआ, रावण का सर्वनाश हुआ। जो बुरा सोचेगा, भला के जय भला होगा, बुरा के जय बुरा होगा, यहीं सबको चुकाना है। अपनी बड़ी मम्मी से बोल देना, कोई से, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, जो बुरा करेगा, ईश्वर के घर देर है, गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, पर चलती जरूर है। बोल देना, आप भगवान के आश्रित रहो, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। मैं झारखंड से आई हूँ और आपको 6 साल से आपके चरणों से जुड़ी हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि श्री राजा दशरथ जी जब प्राण को त्यागे तो राम राम कहते हुए भी त्यागे, और गिद्धराज जटायु भी राम राम बोलते हुए प्राण को त्यागे। तो राजा दशरथ जी को सुरधाम मिला और गिद्धराज जटायु को हरिधाम मिला, इसका क्या कारण है? देखो, दशरथ जी को सुरधाम इसलिए मिला क्योंकि दशरथ जी को सुरधाम से वापस आना था। इसलिए जब राम जी ने रावण को मारा तो राम से मिलने के लिए दशरथ जी आए थे, और आकर के फिर राम का दर्शन करके गए, तो फिर वो परम धाम को चले गए। तो उन्हें वापस आना था, इसलिए सुरधाम गए, है ना। गीध गयऊँ हरिधाम, वो भगवत धाम गए, गीध राज जटायु जी। दशरथ जी भी बाद में वहीं गए,
पर दशरथ जी को चूंकि आना था, इसलिए दशरथ जी की बची हुई उम्र दशरथ जी ने अपनी बची हुई आयु राम को दी। कब? जब रावण मर गया। राम का दर्शन करने दशरथ जी आए, कहा राम मेरी बची हुई उम्र तुम्हें लग जाए। तब से कहावत चालू हो गई कि मेरी उम्र तुम्हें लग जाए। तो सबसे पहले दशरथ जी ने अपनी उम्र राम जी को दी थी 2000 साल। दशरथ जी की उम्र कितनी बाकी थी? 2000 वर्ष। वो सारी राम को दी। इसलिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार और भागवत जी के अनुसार राम जी वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष रहे, भागवत जी के अनुसार 13,000। तो वो 2 वर्ष 2000 वर्ष दशरथ जी की आयु थी। गुरुजी आपकी कथा से मेरे पूरे परिवार में परिवर्तन हुआ है। सब मांसाहार करते थे, सब आज 6-10 परिवार सब शाकाहारी हो गए, सब वैष्णव हो गए और ठाकुर जी की भी सेवा घर में होते। गुरुजी एक लाइन छोटा सा लाइन गाऊँ, थोड़ा सा बोलो। वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए, वेद पुराण भागवत गीता आत्म ज्ञान सिखाए। रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए, रामायण जो पढ़े हमेशा राम ही राह दिखाए। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरु। दादी का सवाल है, दादी को हिंदी नहीं आती, हम महाराष्ट्र से आए हैं, तो दादी का मन नहीं लगता, दादी पोथी वगैरह पढ़ती तो उसमें मन नहीं लगता? नहीं, क्यों? घर में चिड़चिड़ चालू रहती है, कुछ ना कुछ। घर में चिड़चिड़ रहती है तो क्यों नहीं लगता? मैया कथा सुना करो। रोज करती सुना मी 3 ते 6 पर्यंत टीव्ही परत बसत राहते मी. ठीक है, मला हिंदी आती नहीं. चलो कोई बात नहीं। मन कथा से जोड़िएगा, फिर धीरे धीरे मन कथा के बाद आपका लगने लग जाएगा। भगवान का नाम जपा करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? हाँ जी, राधे राधे। गुरुजी 4 साल हो गए, बहुत प्रयत्न किया आने का, आज मौका मिला। और प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है, जैसे आजकल बच्चे होते हैं झूठ बोलते हैं, हम चाहते हैं कि वो अच्छे बने और बात माने, मतलब झूठ ना बोले हमसे, झूठ बोल के जाते हैं तो उधर बताते नहीं है, पर हमें पता चल जाता है। तो आज बहुत प्रयत्न करते हैं समझा